राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप बताते हैं ऐसे चलो, ऐसे सोचो, ऐसे रहो, बड़ा कठिन है प्रभु। कुछ दिन तो आपकी कृपा से हम आपके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं, फिर गिर जाता है चिंतन। फिर खड़े हो जाओ, फिर चलो। एक बार 11 कदम चले, अब 12 कदम चलो। फिर गिर गए तो अब 13 कदम बढ़ाओ। फिर गिर गए तो 14 कदम बढ़ाओ। हमारा कदम एक बढ़ना चाहिए, हम पीछे नहीं मुड़ना चाहिए। इस मार्ग में चलने वाला वही विजयी होता है जो हर बार गिरने पर कदम आगे ही बढ़ावे, पीछे नहीं। जैसे सूरवीर योद्धा होता है, जब घाव होता है तो और वो शत्रु की तरफ लड़ने के लिए जोश में हो जाता है। ऐसे यदि हम गिरे तो हमें और जोश हो जाना चाहिए और हम भगवान की तरफ और भागें। फिर गिरे तो फिर भगवान की तरफ भागें, तो एक दिन भगवान हमारे को इतना मजबूत कर देंगे कि हम गिरेंगे नहीं। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से नाम जप तो होता है किंतु मन बार बार भागता है। तो महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि नाम अपना प्रभाव दिखाता ही है, चाहे मन से नाम जप करो या बेमन से, तो क्या बेमन के नाम जप से प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति हो सकती है? हाँ, क्योंकि वो क्रम बाई क्रम आपकी वासनाओं का नाश करता जाएगा और मन लगने लगेगा, और जहाँ मन लगाता भगवान से प्रेम हो जाएगा। जहाँ मन लगता है वहीं आसक्ति हो जाती, और आसक्ति भगवान में हो जाए फिर क्या, जीवन धन्य हो गया। तो हम नाम जप पर ध्यान दें, मन लगे न लगे इस पर ध्यान न दें, हर समय नाम जप पर बार बार नाम जप चल रहा है। प्रेम मूल यह नाम है। जो प्रेम है वो फल है, वो रस है, लेकिन उसका मूल क्या है? मूल तो नाम ही ना। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम। रात दिन नाम जप जो कर रहे हैं वो प्रेम में मगन हो जाते हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, समाधि क्या है और ये कैसे प्राप्त होती है? जैसे गाढ़ निद्रा होती है तो गाढ़ निद्रा में कोई स्मृति नहीं रहती, ऐसे जागृत अवस्था में भगवान के सिवा और कोई स्मृति न रहना, उसे समाधि स्थिति कहते हैं। बुद्धि भगवान में लीन है, मैं तू संसार कुछ स्मरण नहीं। जैसे गाढ़ निद्रा में कुछ स्मरण नहीं रहता, ऐसे जागृत अवस्था में जब हमारी स्थिति हो तो उसे समाधि कहते हैं। और ये अष्टांग योग से प्राप्त होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग में आखिरी स्थिति समाधि होती है। जो अष्टांग योग के अनुसार चले तो समाधि को प्राप्त होता है, और भजन करे तो भजन अपने आप बिना अष्टांग योग के भी समाधि में स्थित कर देगा। खूब नाम जप करो, नाम जप करते करते इतनी तन्मयता हो जाए कि संसार का विस्मरण हो जाए, एकमात्र भगवान की स्मृति में जितने मिनट जितने घंटा गए वो समाधि में ही गए। मेघा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर पिछले वर्ष ठाकुर सेवा और नाम सेवा विराजमान की थी। उसके बाद प्रिया प्रीतम की कृपा से 2 महीने पहले बालक का जन्म हुआ। बालक छोटा है तो रात भर नहीं सोता, तो जिसकी वजह से प्रिया प्रीतम की सेवा समय से नहीं कर पाती, विलंब हो जाता। फिर मन में बहुत जलन होती है कि बालक के कारण मेरी प्रिया प्रीतम की सेवा छूट गई है। बालक में भी तो भगवान है, बालक में भी भगवान है। वो जब सो जाए तब प्रिया प्रीतम की सेवा करो, जब सो जाए जब आनंद में तो प्रिया प्रीतम की सेवा करो। ऐसा मत सोचो कि बालक के कारण प्रिया प्रीतम की सेवा नहीं हो रही। प्रिया प्रीतम बालक के रूप में आए हैं। हमको ये मानना है कि हमारे पुत्र के रूप में भगवान सब में है ना, तो उस बाल रूप में भी तो भगवान है। उसका दुलार करो, उनमें भावना करो। उसको दूध पिला रहे, उसको हंसा रहे, उसको खिला रहे, तो अपने भगवान को ही तो दुलार करें। भगवान के बिना कुछ है ही नहीं, तो हम वहीं भगवत भावना कर लें। हम लाडली लाल को केवल मंदिर में मानते हैं, क्या अपने बालक के हृदय में लाडली लाल को नहीं देख सकते? देखना चाहिए। हम गृहस्थी में यही कहते हैं कि आप पूजा तब करो जब आपके बच्चों का भोजन हो जाए, जब पति के ऑफिस जाने का टिफिन तैयार हो जाए, तब आप पूजा करो। ये नहीं कि सुबह से पूजा में बैठ गए, अब उसको ऑफिस जाना है, अब ऑफिस जाने के लिए टिफिन नहीं तैयार है, लड़के को स्कूल जाना है, वो चिल्ला रहा है, बोले रुको अब 2 घंटे तुम अगरबत्ती हो पूजा। ये सब गृहस्थी में नहीं। गृहस्थी में पहले परिवार की रूपी भगवान की पूजा करो, फिर समय मिले तब बढ़िया घंटा 2 घंटा टीवी ना देखो, फिर पूजा करो, तब तो पूजा तुम्हारी सही है। अब सुबह से पूजा में बैठ गए और परिवार का सब कार्यक्रम बिगड़ रहा है, तो हमें लगता है गृहस्थी में ऐसी पूजा नहीं करनी चाहिए। गृहस्थी में समयानुकूल पूजा की जाती है। जब समय मिला तब पूजा कर ली, नहीं तो राधा 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 रसोई बना रहे, अपने पति को पवारे, पुत्र को पवारे, सब में भगवान है, ऐसी भावना करें।
श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, मैंने एक कथावाचक जी से सुना था कि नाम जप अगर पहले दिन से दूसरे दिन कम संख्या में हो तो नाम अपराध की श्रेणी में आता है, तो क्या ये दोष है महाराज जी, पाप लग सकता है? नाम हम अधिक से अधिक लें, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। कभी हमारा थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है। हमको चाहिए कि हम गंदी बातों की तरफ न जाएं। अगर भजन में भी मन न लगे तो हम सावधानी पूर्वक, धर्म पूर्वक समय व्यतीत करें। नहीं मन लग रहा है, कहीं कुछ नहीं बन रहा तो सो जाएं। हम अपराध न करें, कोई गलती न करें। कबहू तो थोरो भजन, कबहू हो तो विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल। ये बात नहीं, ऐसी 10 नाम अपराध हैं, उनमें ये समझिए। वो किसी कथावाचक से सुना था तो वो बता रहे। कैसी बात करते, नाम जपने वाले को अपराध लगेगा? कैसे कैसे ऐसा कैसे हो? उसके पास समय नहीं है या बुद्धि उस समय काम नहीं कर रही है, तो आज 10 जप लेगा तो कल 30 जप लेगा, तो बराबर हो जाएगा 20। अच्छा, इन संख्याओं से कोई मतलब है? हमें तो हर समय भगवान में लगे रहना है। बात यह है, जो संख्या बताई गई वो मन लगाने के लिए बताई गई नहीं। बात यह है, हमें हर समय प्रभु में लगे रहना है, हर समय नाम जप, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सुरेंद्र चंडेल जी, ग्रेटर नोएडा से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, सच्चिदानंद परमानंद की अनुभूति कैसे और क्या होती है? उसे कैसे और कितना जप करने से प्राप्त किया जा सकता है? देखो, संख्या तो कोई है नहीं। बात है कि अगर आपका 10 दिन में मन भगवदाकार हो जाए तो 10 दिन में परमानंद की प्राप्ति हो, 10 जन्म लग जाए। अब ये आपका कितना मलिन अंतःकरण है, कितना भजन आपको चाहिए, ये तो भगवान जानते हैं, आप भी नहीं जानते हैं। मेरे पास समय होता है, मेरे को प्रभु 2 बजे उठते, मेरे पास 4.5 घंटे का समय है, पर मैं 2 घंटे से ज्यादा बैठ नहीं पाता। नहीं, बैठना उठना इसमें नहीं है। नहीं करता। देखो, नहीं, नाम जब तो कोई बैठने से केवल होता है क्या? फावड़ा चलाने से भी होता है, व्यापार करने से भी होता है, हर समय होता है। नाम जब हम अभ्यास करेंगे तो उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय वो उतना ही लाभ देगा। हाँ, वही। और चाहे ऐसे बैठो आके वो भी उतना ही देगा। नाम चल रहा है ना, तो नाम अगर हम एक फावड़ा चला रहे हैं और नाम चल रहा है तो बात तो, शरीर बैठा है या क्रियान्वित, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपका चिंतन कहाँ है। आप ऐसे आसन में बैठे हो, चिंतन संसारिक हो रहा है तो कोई फायदा नहीं आपका आसन में बैठे। वो बेमन बैठता है, वो मन जो है वो परमानंद जैसे संत है, उसके बिना वो उनको वो ही अच्छा लगता है और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो वो अनुभूति चाहता हूँ। यही चलाए रहो, यही चलाए रहो। इसका समय बढ़ाओ, अभी 2 घंटे किए, फिर 2.5 घंटे करो, फिर 3 घंटे हो, 24 घंटे में लाओ। हाँ, 24 घंटे में लाओ, फिर देखो परमानंद तुम्हारे अंदर ही आने लगेगा। कहीं बाहर खोज थोड़ी, परमानंद यहाँ है, बाहर नहीं। जो यहाँ है वही बाहर है, जो बाहर है वो यही है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरमेव च, तो चर अचर में व्याप्त परमानंद परमात्मा तुम्हारे हृदय में भी बैठा हुआ है। यहीं से उफान आने लगेगी आनंद की। पर अभी समय बढ़ाओ, अभी बहुत कम समय है, और समय बढ़ाओ। पूरा समय हमारा भगवत चिंतन करते हुए कर्म करना पड़े। जैसे गृहस्थी में हो तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, व्यापार। पुराने विकार हैं जो पाप किए हैं वो याद, वो डिलीट हो रहे हैं, वो डिलीट हो रहे हैं, वो नष्ट हो रहे हैं। जब हम नाम जप करते हैं और जब वो आते हैं तो नष्ट होते हैं। नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जप अमोघ औषधि है, अमोघ औषधि।